वेरी मच। आई एम थैंकफुल मिताली और उसके साथ जितनी चीज़ें को पार्टनर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्होंने इतने अच्छे टॉपिक पे और आज मुझे मौका भी है तो यहाँ पे पंजाब वालों को भी इसमें इंक्लूड किया। हम अक्सर पंजाब में सिंध की इस बर्तरी का इजहार बरमला करते हैं कि और जो कुछ भी है, बट सिंध ने बच्चियों को उनका जो एक बेसिक फंडामेंटल राइट है वो दे दिया है। बट पॉइंट ये है कि जो पाकिस्तान की जितनी भी असेंबलीज है, वो प्रोविंशियल हो या नेशनल हो, ओवर लेजिस्लेटेड है। बात ख़त्म होती है तब, शुरू होती है तब, कवानीन बन जाते हैं, क्या वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, ये हम सब के लिए, सिंध के लिए भी एक बड़ा चैलेंज अभी तक है। सो एज ए लेजिस्लेटर जब मैं मेंबर पंजाब असेंबली बनी तो मुझे सबसे पहले ये देखना था कि ऐसा क्या है कि मैं सबसे पहले अपनी कम्युनिटी, आई मीन ख़वातीन बच्चियों की लाइफ में क्या बेहतरी ला सकती हूँ। तो मैंने जो पहला बिल मूव किया दैट वाज चाइल्ड मैरिज पे, एंड मैंने रेफरेंस बिल्कुल ये मैं कहूँगी कि मैंने सिंध का दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, मेरा मानना है कि आपको किसी बैंक में अकाउंट आपका ओपन नहीं होता, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, और उसके बाद आप मतलब आप ये देखिए कि कोई बेसिक चीज़ जो आपने करनी है, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेकर के हर चीज़, कोई कॉन्ट्रैक्ट, छोटे से छोटे बिजनेस का हो, कोई एक मरले मकान का हो, आपका आईडी कार्ड का होना कितना ज़रूरी है। और वाहिद हमारी बैड लक है कि शादी जैसा सबसे बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए हमने आज तक आईडी कार्ड को कंपल्सरी नहीं किया। तो इस दुआ के साथ कि हमारी बच्चियों पे, हमारे आने वाली जनरेशन पे हर आने वाला दिन पिछले से बेहतर हो, और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जितने कवानीन बने हैं वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट भी हों। लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि आप ये जितनी भी आज हमारी यहाँ पे डिस्कशन हुई, एक ज़माना था कि इस पे बात करना भी ममनू समझा जाता था, और लाइक जो बात करते थे उनको रोशन ख्याल तो दूर की बात, उनको पता नहीं क्या क्या टाइटल दिए जाते थे। तो हमें बात करनी है, हमें अपनी आने वाली कौमों को, अपनी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। और तहफ़्फ़ुज़ एक ये कि मेरी सिंध में जितने भी, अगर कोई यहाँ पे मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ पे सेनेटर साहिबा भी बैठी हैं, कि हमें इसको एग्जीक्यूट कराना है। और हम पंजाब वाले वी आर वेरी होपफुल, हमारी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस भी किया है कि वो इस बिल को ज़रूर इम्प्लीमेंट कराएंगे। मेरी उसमें एक ही शर्त है कि इस बिल में एक तो 18 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, बोथ बच्चे और बच्ची की, प्लस आईडी कार्ड अगर कंपल्सरी हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली, अब चैलेंज हमें जो सबसे बड़ा पंजाब में वो ये है कि 16 का मतलब फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना के 12 साल की बच्ची को, 10 साल की बच्ची को 16 का बना के शादी कर दी जाती है। और उसके जो हैजर्ड्स हैं वो अभी सारे मेरे ऑनरेबल जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने डिस्कस किए। और हमारा अगर ऐसे पाकिस्तानी में देखूं तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज पॉपुलेशन है, और चाइल्ड मैरिजेज पॉपुलेशन बढ़ने का मेन सोर्स है। सो आजकल बड़ा एक पॉपुलेशन मैनेजमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत काम हो रहा है, बिकॉज पिछले चंद डेकेड्स में इस पे बात ही नहीं हुई पॉपुलेशन पे भी। तो अगर हमें अपनी बिकॉज दुनिया में कोई चीज़ अनलिमिटेड नहीं होती, सब कुछ लिमिटेड है, और अल्लाह के वसाइल, और उनको अगर आपने उनकी बेहतर यूटिलिटी करनी है तो हमें अपनी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना। और उसमें मेन इस चीज़ को भी हाईलाइट किया जाना चाहिए कि जो बच्चा, एक बच्चा बच्ची जिन्होंने 18 साल में जाके कौम को एक नया बच्चा देना है, वो 12 साल में जब बनाना शुरू करते हैं तो 6 बच्चे हो चुके होते हैं। अभी जैसे एक बच्ची यहाँ पे आई जिसकी अर्ली एज में शादी हुई, तो अभी तो उसके अपने खेलने कूदने के दिन है। तो हमें अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपने अपने लेवल पे इसमें आई एम थैंकफुल, ये जो मीडिया के सारे मेरे भाई हजरात हैं ये यहाँ पे कवर करने के लिए आए। हमें मीडिया में भी इस बात को हाईलाइट करना है, और हम ये जो हर वक्त मतलब हमारे पे क्रिटिसाइज करें पॉलिटिशियंस पे और हमारी रॉन्ग डूइंग्स पे और हमारी परफॉर्मेंसेस पे, लेकिन हमें सोशल इश्यूज को भी साथ टच करना चाहिए। क्या ये अच्छा हो कि प्राइम टाइम पे एक प्रोग्राम सोशल इश्यूज पे हो जिसमें हम सब पाकिस्तानियों, कोई किसी सियासी जमात का नुमाइंदा ना हो। और इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारा मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जा रहा है, और
पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, बिकॉज जब हमारे पास ऐसे आइकॉन्स हों। और मैं फरीहा के लिए मैं तो इनको मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा कि बचपन से देख रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ यू आर रियली एन इंस्पिरेशन। और आपने ये जो आवाज़ उठाई, आप यकीन करें आपने बहुत सारों के ज़मीर झंझोड़े और बहुत सारी माओं को सेंसिटाइज किया कि अपने बच्चों से बात करें। मेरे भी आई मदर ऑफ 2 और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बेटे हैं, तो ये सारे जो इश्यूज हैं इनके बारे में मैंने सबको और एज ए मदर हम सबको अपने बच्चों को सेंसिटाइज करना है। थैंक यू वेरी मच।